जय श्री राम, वंदे मातरम, जय हिंद। तो आप सभी का वीएसआर वर्ष में स्वागत है, वंदन है और अभिनंदन है। तो जैसे कि आप सभी को हमने मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम की पहले यूनिट पढ़ा दी। अब आप सभी को आज दूसरे यूनिट के बारे में बताएंगे कि सिस्टम इंजीनियरिंग होता क्या है। ठीक, इसके पहले हमने आप सभी को कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग और कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन के बारे में बता दिया है। वो आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और COET MBA का सिलेबस भी अपलोड है, वो भी आप जाके देख सकते हैं। इसके बाद आप COT MTech और COT LLB का आपके वीडियो मिल जाएगी। ठीक, जल्द से जल्द हमारा प्रयास। सबसे पहले क्या होता है सिस्टम इंजीनियरिंग में, पहला है सिस्टम कॉन्सेप्ट। ठीक है, ये पूरा सिलेबस वाइज कंप्लीट है, एक भी ऐसा टॉपिक नहीं है जो हम छोड़ेंगे अपनी तरफ से। ठीक है, सबसे पहला क्या होता है सिस्टम कॉन्सेप्ट। सिस्टम कॉन्सेप्ट से पता चल रहा है कि इसे कहते क्या है, जैसे कि ऑर्गेनाइज कलेक्शन ऑफ द हाईली इंटीग्रेटेड पार्ट और सब पार्ट्स टू कंप्लीट अ स्पेसिफिक पर्पज ऑफ टारगेट। मतलब किसी भी स्पेसिफिक पर्पज ऑफ टारगेट को कंप्लीट करने के लिए हमें जो भी आवश्यकता पड़ती है उसको सबको कलेक्ट करना, वही कहलाता है अपना सिस्टम कॉन्सेप्ट। ठीक है, ये एक सेवरल इनपुट है जो कि हमें प्रोसीड्यूर्स विच गोज अंडर अ सर्टेन प्रोसीड्यूर्स टू जनरेट पार्टिकुलर आउटपुट्स देता है, ऑल ऑफ द विच फुलफिल स्पेसिफाइड ऑब्जेक्टिव ऑफ द सिस्टम। ठीक, इसका अगला है 3 बेसिक ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ द सिस्टम। ठीक, फिर तो उसमें पढ़ेंगे मतलब कॉन्सेप्ट ऑफ द सिस्टम के 3 मेन बेसिस हैं। जैसे कि क्या है कि पहला है कि आपका क्रिएट और डिज़ाइन करता है पूरा कंप्लीट स्पेसिफिक प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव के साथ। फिर दूसरा क्या है अपना कि पार्ट्स एंड सब पार्ट्स को जो सिस्टम में रहता है वो इंटरडिपेंडेंस एंड इंटर रिलेशनशिप एमंग, मतलब एक दूसरे से इंटरडिपेंडेंट और इंटर रिलेशनशिप रहते हैं। फिर तीसरा है द गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑलवेज हैव हाई प्रायोरिटी रेदर देन द गोल ऑफ द सब सिस्टम। ठीक है, फिर यहाँ पे ये ब्लॉक डायग्राम बना सकते हैं अगर सिस्टम का आप दिया है तो। सबसे पहले इनपुट, फिर प्रोसीजर्स, फिर आउटपुट, फिर फीडबैक, फिर कंट्रोल, फिर बाउंड्री। ठीक है, तो ये हो गया आप सभी का सिस्टम इंजीनियरिंग यूनिट 2 जो कि आप मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम में पढ़ रहे हैं। इसकी आप पहली वीडियो देख। फिर सिस्टम के बाद हम आप सभी को टाइप्स ऑफ सिस्टम ही पढ़ाएंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो टाइप्स ऑफ सिस्टम में क्या क्या आता है, ऑर्गेनाइजेशन, इंटरेक्शंस, इंटरडिपेंडेंस, इंटीग्रेशंस एंड कंट्रोल ऑब्जेक्टिव। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन में क्या, जैसे स्ट्रक्चर और ऑर्डर किए। फिर जैसे कि हायरार्किकल ऑर्गेनाइजेशन इन अ कंपनी, कंप्यूटर सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वेरियस कंपोनेंट लाइक इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस एंड CPU। ठीक, फिर इंटरेक्शन करेंगे बिटवीन सब सिस्टम्स और द कंपोनेंट के बीच। ठीक, फिर इंटरडिपेंडेंस जैसे कि कंपोनेंट लिंकेज, कंपोनेंट डिपेंडेंस। फिर उसके बाद इंटीग्रेशन, हाउ सब सिस्टम आर टुगेदर टू अचीव द सिस्टम ऑब्जेक्टिव। ठीक, फिर उसके बाद कंट्रोल ऑब्जेक्टिव जैसे कि शुड बी नोन इन द ईयरली फेजेस ऑफ द। फिर उसके बाद हम आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट 2 के टॉपिक के ऊपर जिसका नाम सिस्टम एनालिसिस। इसके आने के चांसेस रहते हैं, आपको हर एक प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में मिल जाएगा ये टॉपिक। सिस्टम एनालिसिस होता है जिसके आप वर्ड से ही समझ सकते हैं कि ये होता क्या है। ये प्रोसेस है स्टडी करने का, ऑब्जर्वेशन करने का किसी भी सिस्टम को, उसके वर्क को, मतलब ये कैसे वर्क करता है, कैसे इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं हम, इसके पर्पस क्या है, इसका गोल क्या है, ये सब एनालिसिस करता है सिस्टम एनालिसिस। ठीक है, सिस्टम एनालिसिस एक कंडक्टेड टू फॉर द पर्पज स्टडिंग ए सिस्टम और इट्स पार्ट इन ऑर्डर ऑफ द आइडेंटिटी एंड ऑब्जेक्टिव। ठीक, सिस्टम एनालिसिस अगर कोई बोले कि एक वर्ड में समझाइए तो वो आप लिख सकते हैं व्हाट द सिस्टम शुड डू। मतलब सिस्टम क्या चाहता है, सिस्टम में क्या चल रहा है, वो मतलब क्या चाहिए, ये सभी सिस्टम एनालिसिस बताता है। ठीक है, फिर उसके बाद लास्ट टॉपिक है, कह सकते हैं इसका जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इफेक्टिवनेस एंड इफिशियंसी। ठीक, इफेक्टिवनेस और इफिशियंसी सबसे पहले बता दें। इफेक्टिवनेस ओवरव्यू बता दें क्या होता है। इफेक्टिवनेस वो काम होता है जिसको हम टाइम में, मतलब टाइम के अंदर ही कंप्लीट करने का जो कार्य होता है वो अपना इफेक्टिवनेस होता है। और इफिशियंसी होते हैं कि वो कार्य जिसको हम किसी भी रिसोर्स द्वारा कंप्लीट करते हैं वो कहलाता है मिनिमम कॉस्ट। मतलब मिनिमम रिसोर्स और मिनिमम कॉस्ट द्वारा जो कंप्लीट होता है वो एफिशिएंसी होती है। जैसे कि इसकी डिफिनेशन आप समझ सकते हैं इफेक्टिवनेस की, इट रिफर्स द कंप्लीटिंग द टास्क ऑन टाइम, जो टाइम में कंप्लीट कर देता टास्क, नो मैटर वाट एवर द, मतलब कोई मैटर नहीं होता ये कॉस्ट हाई है कि लो है। लेकिन एफिशिएंसी क्या है, ये टास्क कंप्लीट करता है मिनिमम कॉस्ट में। ठीक, पर ऑप्टिमाइजेशन करता है। फिर उसके बाद यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, कॉस्ट इफेक्टिवनेस इन मैनेजमेंट। ठीक, फिर उसके बाद टू अचीव द एंड रिजल्ट, मतलब इफेक्टिवनेस क्या है, वो अपने अचीव करता है एंड रिजल्ट को। ठीक, फिर ये क्या करते हैं, एफिशिएंसी टू कंडक्ट द कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। ठीक,
फिर उसके बाद ये डूइंग द राइट टास्क, इफेक्टिवनेस, और ये डूइंग द टास्क इन राइट वे। ठीक, ये हो गया अपना इफेक्टिवनेस एंड तो ये हो गया अपना दूसरा यूनिट। ठीक है, दूसरे एक आध टॉपिक बचे हैं जो कि आपको इसके बाद वाली वीडियो में मिल सकते हैं, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। इसके बाद हम आप सभी को तीसरे यूनिट को पढ़ाएंगे, फिर फोर्थ यूनिट पढ़ाएंगे, फिर फिफ्थ यूनिट पढ़ाएंगे। जैसे कि बता चुके हैं कि आप प्लेलिस्ट में जाके कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग और उसके साथ साथ आप कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन के बारे में पढ़ सकते हैं। प्लेलिस्ट में पूरी वीडियोस पढ़िए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर सकते हैं। ठीक है, अगर किसी और टॉपिक में जानकारी चाहिए तो आप कमेंट में या फिर मेरे जीमेल में आप डायरेक्ट मेल करके उस टॉपिक के बारे में जानकारी मिल जाएगी। जल्द से जल्द हो सकता है कि मैं आप सभी को CUET के पूरा सिलेबस कंप्लीट करने का प्रयास होगा। सबसे पहले मैथ से स्टार्टिंग और रीजनिंग से होने वाली है। ठीक है, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।